हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। रेत तो है माटी का ढेला, इस पर मत इतराना, इस पर मत इतराना। ओम शांति। आज 26 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का आधार बताया। अविनाशी ज्ञान रत्नों से संपन्न बनना। जितना जो ज्ञान खजाने से संपन्न होंगे उतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जितना धारणा कर दूसरों को धारणा कराएंगे उतना साहूकार बनेंगे। बाबा कहे, यह तुम जो कुछ करते हो, पुरुषार्थ करते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए है। फिर ड्रामा को स्पष्ट करते कहा कि जो कुछ हुआ पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह जो भी गायन करते हैं, जो भी यादगार बने हुए हैं, वह सब पास्ट के हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, फिर अभी जो तुम पुरुषार्थ करते हो उसका पास्ट होगा, फिर गायन बन जाएगा। इसमें कोई भी बात में संशय नहीं लाना है। बाबा कहे बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले यह नॉलेज ली थी। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। इसलिए नाम है शिव शक्ति। बाबा कहे तुम शिव की शक्तियाँ देवियाँ हो, और कहा तुम संगम युगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाले हो। तुम देविया हो, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो, जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। इसलिए बाबा कहे गाते भी है ना, रक्षा करो। अब तुम सबको ज्ञान देकर सबकी जैसे रक्षा करते हो। और अंडरलाइन कराया कि अभी जब विकर्म विनाश करने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा। अब बाप आए हैं पावन बनाने, तो पावन बनना है, ईश्वर का बनकर पतित नहीं बनना है। बाबा कहे पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है। टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन भर धंधा आदि भी भल करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को ही हो सकता है। उत्तर में बाबा कहे जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं करते तो गरीब हैं। बाबा तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि तुम जितना अभी ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना तुम साहूकार बनेंगे। अगर धारणा नहीं होती तो गरीब हैं। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है। बाबा कहे पास्ट जो हो गया वह अभी प्रेजेंट चल रहा है, फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य करेंगे। अभी है संगम युग। बाबा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को स्पष्ट कर रहे हैं। बाबा कहे यह बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज।
जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विक्रम करेगा। बाबा कहे विक्रम विनाश करने का समय है, श्रीमत है, तो फिर ऐसा कौन होगा जो और विक्रम करेगा। परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, अर्थात निर्विकारी दुनिया और विकारी दुनिया। वह सतयुग संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। यह याद रखना पड़े, यह बड़ी मेहनत की बात है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। बाबा कहे जब इतनी अथाह प्राप्ति है, तो तुम बच्चों को कितना याद में रहना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होना चाहिए। बाबा कहे तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होंगी। हम तो कहते हैं यह तो होना ही है। कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा कहे यह निश्चय बुद्धि हो, अपने बुद्धि में पक्का करना है कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर हमको नॉलेज दी थी। अब फिर बाबा आकर दे रहे हैं संगम युग पर, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती हो नहीं सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देविया हो, जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देविया हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। तुम ही शिव से शक्तियाँ प्राप्त कर शिव शक्ति बनते हो। तुम्हारा ही गायन है, तुम ही विश्व पर राज्य करती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो, तो तुम्हारी पूजा होती है। बाबा कहे अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुए हेड बड़े, महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते, उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस हर वर्ष पूजा करते हैं। बाबा कहे अपनी मनोकामना पूरी हुई तो बस वह कर्म करते रहते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगेंगे। तुम संगम युगी देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाबा कितना ऊंचा नशा और सम्मान दे रहे हैं कि तुम संगम युगी देविया स्वर्ग का वरदान देने वाली हो।
मनुष्य को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमार आदि होंगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। बाबा कहे जितनी जिसकी जैसी धारणा वैसे देवियां बनी है। अनेक गुणों के अनुसार अनेक प्राप्तियां कराते हैं। कोई बीमारी मिटाते हैं, कोई कष्ट मिटाते हैं, कोई विघ्न हरते हैं। बाबा कहे तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते हैं, अर्थात कितना मान बढ़ाते हैं। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। आज बाबा विशेष देवियों को याद कर रहे हैं और देवियां ही सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं, जो सारी धारणाएं संगम पर होती हैं। बाबा कहे अभी कंगाल है, तुम बच्चे जानते हो राजाए की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं, हर 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है। बाबा कहे अभी रावण राज्य में देखो मनुष्य की हालत कैसे हो गई है। कितना ऊंच नंबर था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में न आए तो नंबर 1 कैसे जाए, हिसाब है ना। बाबा कहे हिसाब है ना, चक्र फिरता है ना, तो वह पॉइंट पर तो आना ही है। धीरे धीरे अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाबा कहे ज्ञान की कितनी मीठी मीठी गुह्य बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी हमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भल धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि अभी हमको बाप से भगवान से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए। बाबा कहे जब उतरते हो तब तो चढ़ती कला में ले जाने के लिए मैं आता हूँ, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही है। बाप कहते हैं इस समय सारा जाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान नहीं। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में, अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। बाबा कहे यह सेवा चलती रहती है, आत्माएं जगती रहती हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब यह है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके, भल दिल होती है। बाबा कहे जब तक आत्मा को ज्ञान की रोशनी नहीं मिली है तो उनको घर का रास्ता कैसे मिलेगा। बाबा कहे भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बगैर रह नहीं सकते।
अंडरलाइन। बाबा कहे, जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करे बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाप ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए क्या किया यह कुछ भी नहीं जानते। अर्थात बाबा आकर जो प्राप्ति कराते हैं उसके यादगार में शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन कब आते हैं वह श्रेष्ठ कार्य कैसे करते हैं यह नहीं जानते। जयंती के अर्थ का भी पता नहीं है, फिर मनाकर क्या करेंगे, यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। बाबा कहे, अभी मैं तुमको सन्मुख प्राप्ति कराने आया हूँ, तो और सब आपे ही छूट गया। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे, फिर से खड़े होना है। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि बच्चे अगर पुरुषार्थ करते करते कभी फेल हो पड़ो, कभी डामाडोल हो जाते हो, तो अपने पुरुषार्थ का समाचार बाबा को दो, तो बाबा पुरुषार्थ में सावधानी देंगे, अटेंशन दिलाएंगे। बाबा कहे, कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाना है, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चे कभी भी फेल होकर के बैठ नहीं जाना है, अर्थात कभी भी कोई बात में दिल शिकस्त नहीं होना है, फिर से पुरुषार्थ करने लग पड़ना है। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरे और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का यह संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाबा को याद करो, यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। वैसे तो अभी बहुत सारी विधि हो गई है मुरली सुनने और पढ़ने की, लेकिन अगर फिर भी मुरली नहीं पढ़ पाते, सुन पाते, तो बाबा कहे इतना तो स्मृति में रह सकता है ना। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हुबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होंगी। बाबा कहे धीरे धीरे करके चाड़ बढ़ाना पड़ेगा। वह अवस्था 8 घंटा पुरुषार्थ की जल्दी नहीं बनेंगी। अंत में जब यह अवस्था होंगी तब विनाश होगा।
कर्मातीत अवस्था हुई, फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होंगी, तब तक रिहर्सल होती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सुकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह जरूर करना है। और वो होमवर्क कौन सा है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन शिव बाबा को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महानात्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महानात्मा भव। स्पष्टीकरण है, आज जो महानात्माएं कहलाती हैं उन्हों के नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड। सिर्फ संग दोष में न आओ। दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वह अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महानात्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। आज बाबा ने अखंड योगी व अखंड प्राप्तियों के लिए कहा कि सिर्फ संग दोष से बचे रहो तो आपकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। बाबा कहे, दोनों में सफलता पाने के लिए सिर्फ क्या करना है? अपनी सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धि को हैंडल करना सीखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।